अच्छा बच्चा, तुम्हें याद है कि आखिरी टाइम हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? यस सर, माशाल्लाह, पढ़े लिखे बच्चे हैं, याद क्यों नहीं होगा। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। पहली केमिकल प्रॉपर्टी का नाम था एसिडिक प्रॉपर्टीज, और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी का नाम था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। आज जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, उसमें हमें वर्डिंग्स याद करनी पड़ेंगी। वैसे तुमको बता चुका हूं मैं कि प्रिपरेशन वाली इक्वेशन में वर्डिंग लिखना फर्ज है, केमिकल प्रॉपर्टीज की इक्वेशन में वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें वर्डिंग लिखना जरूरी है। जैसे एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टी थी, एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या थर्माइट प्रोसेस, वो हमने वर्डिंग लिखी थी। इसी तरह आज भी जो नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, वर्डिंग लिखना वहां जरूरी है। पहले समझ लेते क्या है। ये क्या है बच्चों? गोल्ड है सर। ये क्या है? ये प्लेटिनम है। गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों नोबल मेटल्स हैं। पता है, ब्लॉक डी में पाए जाते हैं। नोबल मेटल्स का मतलब, नोबल का मतलब तो होता है सर खानदानी। खानदानी लोगों की पहचान क्या होती है? ना वो अमीर से पहचाने जाते हैं, ना गुर्बत से पहचाने जाते हैं। अमीर होना, गरीब होना, ये खानदानी होने की निशानी नहीं है। खानदानी होने की निशानी क्या है? अखलाक अच्छे होंगे। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खानदानी ना आज तक दुनिया में कोई आया, ना कोई अब आएगा। तो अल्लाह के नबी खानदानी कैसे थे? क्योंकि उनके अखलाक मिसाल ही अलग, उनके अखलाक इतने अच्छे थे। अखलाक अच्छे होने का मतलब क्या होता है? जिस बच्चे का या जिस बंदे का अखलाक अच्छा होगा, वो क्या करेगा? अब किसी से जल्दी लड़ेगा नहीं। अब बाहर वो जा रहा है, किसी से टक्कर हो गई, तो कोई किसी ने उसको टक्कर मारी, धक्का दे दिया, तो वह ऐसा नहीं होगा रहेगा, उससे लड़ना शुरू करेगा, फौरन रिएक्ट कर जाएगा उसकी बात पे, फौरन रिएक्ट नहीं करेगा, सुकून से रहेगा। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया, कोई बहुत ही तंग कर रहा है आपको, उसको मारा पे मारा जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी खामोश बैठ रहा है, कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन फौरन रिएक्ट नहीं करेगा, एक्सट्रीम कंडीशन में जाके रिएक्ट करेगा। नोबल का मतलब ये होता है। तो नोबल आदमी वो जो फौरन रिएक्ट ना करे। तो नोबल एटम्स, नोबल एलिमेंट, नोबल मेटल वो जो फौरन से रिएक्शन ना करें। ठीक है। गोल्ड है। गोल्ड इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करता। बाहर जो हमारे घर में दरवाजे लगे होते हैं मेन गेट पे, वो लोहे यानी आयरन के दरवाजे होते हैं। कुछ वक्त के बाद वो, कुछ वक्त के बाद नहीं, दरअसल आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ, हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते रहते हैं, और उन पर रस्ट क्रिएट होता रहता है, जंग लगता रहता है। ठीक है। और जंग लगने की वजह से मतलब वो रिएक्शन करते हैं फौरन। अब मैं बाहर गोल्ड का गेट लगा दूं, तो हवा में जो ऑक्सीजन है, जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो उसके साथ इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, जंग नहीं लगा के अपने ऊपर। अब वो अलग बात है, हम लोग गोल्ड का दरवाजा इसलिए लगाते हैं, महंगा बहुत पड़ जाएगा, और अगले दिन दरवाजा ही गायब हो जाएगा। हमने दरवाजा लगाया था घर की सेफ्टी के लिए, अगले दिन दरवाजा ही गायब हो जाएगा, अल्लाह माफ करे। बहरहाल ये तो वो बात थी कि गोल्ड एक लेस रिएक्टिव मेटल है, इतनी आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, एक काम करना, तुम्हारे घर में कोई गोल्ड की चीज हो, गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड का कुछ भी, उसको ना पानी में डाल के एक हफ्ते के लिए रख दो। अगले एक हफ्ते के बाद निकाल के देखना क्या होगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं सर, हमें पता है कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, क्या गोल्ड को पानी में डालने से गोल्ड घुल जाएगा, सोना घुल जाएगा? नहीं, कभी नहीं घुलता। लेकिन एक पानी ऐसा है जिसके अंदर तुम गोल्ड को, प्लेटिनम को और जितने भी नोबल मेटल हैं सबको डालोगे ना, वो उस पानी के साथ रिएक्शन करके घुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और कुछ ना कुछ नई चीज बना लेंगे। ऐसा होता है सर, हाँ ऐसा होता है। अब वो पानी बनता कैसे है? आम पानी तो है नहीं, वो पानी बनता है दो कंसंट्रेटेड एसिड को मिलाने से। When two concentrated acid are mixed with each other, a पानी is formed, a मखसूस पानी, a special पानी is formed। एक ऐसा पानी बनता है जिसमें गोल्ड यानी सोना भी घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, उस पानी को बोलते हैं रॉयल वाटर। रॉयल वाटर का मतलब क्या होता है? रॉयल का मतलब शाही सर, शाही पानी। इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं एक्वारीजिया। अच्छा सर, ये शाही पानी बनता कैसे है? शाही पानी तो है, जाहिर है वो शाही मेटल को, नोबल मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, तो फिर पानी भी वो शाही होगा, है ना। जो शाही खानदान के लोग होते हैं, अभी तो शायद नहीं होते, पुराने जमाने में होते थे, वो दावत में भी अगर जाते थे तो शाही लोगों के घर जाते थे, हर कोई हर बंदे की दावत में नहीं जाते थे। तो जो पानी एक शाही मेटल को, नोबल मेटल को डिसॉल्व कर रहा है, तो वो पानी भी शाही पानी होगा। वो पानी बनता कैसे? दो कंसंट्रेटेड एसिड के मिक्सचर से। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर एक बात बताएं कि इसमें कौन से दो कंसंट्रेटेड एसिड मिक्स होते हैं? मैंने कहा भाई, एक एसिड तो नाइट्रिक एसिड ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें उसकी नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, इसलिए इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड तो होगा। उसके साथ कौन सा होगा? एक तो नाइट्रिक एसिड होगा, ठीक है, और दूसरा होगा HCl। अच्छा एक बात बताओ, HCl के मोल्स कितने हैं? 3 मोल्स ऑफ HCl। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, यस सर।
और नाइट्रिक एसिड से पहले क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं सर, 1 लगा हुआ है। कुछ नहीं लिखे होने का मतलब 1 है। 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एक्वा रिजिया, मीनिंग रॉयल वाटर, शाही पानी। ये हमारे नाइट्रिक एसिड की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, सही है सर। अच्छा, जब ये नाइट्रिक एसिड इस कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो शाही पानी बनाता है, जिसके अंदर सोना यानी गोल्ड वो भी घुल जाता है, वो भी उससे रिएक्ट करके उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। हालांकि सोना किसी पानी के अंदर नहीं घुलता, लेकिन इस पानी के अंदर घुल जाता है। अच्छा जी, तो क्या फॉर्मूला होता है इस पानी का? भाई देखो, पानी गटर का हो या शाही पानी हो, पानी तो पानी होता है, पानी का फॉर्मूला वही रहेगा, H2O। देखो ये इस तरीके से होता है, तुम्हें स्क्रीन पे काफी अच्छा दिख रहा होगा। ऐसा पानी जिसके अंदर गोल्ड भी घुल रहा है, बहुत अजीब सा काम हो रहा है। तुमने शायद कभी जिंदगी में अगर गोल्ड को सही से ऑब्जर्व किया हो ना, तो गोल्ड घुलता घुलता नहीं है, खानदानी मेटल है, इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन इस पानी में देखो गोल्ड घुल रहा है, तो इसका मतलब फिर गोल्ड कोई खतरनाक पानी है जो गोल्ड को अपने अंदर घोल रहा है। बाहर पानी तो पानी है, चाहे शाही पानी हो चाहे गटर का पानी हो। पानी का फॉर्मूला H2 होता है, मैंने लिख दिया। सही है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा, जब जैसे ही गोल्ड पानी में डिसॉल्व होता है ना, इस रॉयल वाटर में डिसॉल्व होते ही अपने अंदर से एक गैस, एक कंपाउंड बनाता है, सॉरी गैस नहीं बनाता, एक कंपाउंड बनाता है। पहले एक कंपाउंड बनाता है, तुम्हें बना हुआ दिख भी रहा होगा। ये गोल्ड है, पानी में डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो के नीचे जाके बैठ रहा है। अब नीचे जाके जाहिर है कोई ना कोई नई चीज तो बन रही है, नया कंपाउंड तो बन रहा है। उस नए कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, और जैसे ये गोल्ड इस पानी में घुलने के बाद नीचे जाके बैठ के नाइट्रोसिल क्लोराइड बना रहा होता है, उसी वक्त अपने साथ साथ नेसेंट क्लोरीन लिबरेट कर रहा होता है, निकाल रहा होता है। नेसेंट क्या मतलब क्या होता है भाई? तुमको मैंने चैप्टर नंबर 2 में एक बात पढ़ाई थी कि जो एलिमेंट किसी रिएक्शन के दौरान पैदा हो उसको बोलते हैं नया नया पैदाशुदा एलिमेंट, नेसेंट एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन के दरमियान पैदा हो गया, बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ क्लोरीन इस रिएक्शन के दरमियान पैदा हुई है, इसको बोलेंगे नई नई पैदाशुदा क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, तो इन तीनों को अलग अलग करना है, मैंने शो अलग करके शो कर दिया। तो पहली बात, 1 part by volume of concentrated nitric acid mixed with 3 part by volume of concentrated hydrochloric acid is called aqua regia, meaning royal water, because it can dissolve gold and all other noble metals with the liberation of chlorine gas. ये नोबल मेटल, इसको एक्वा रिजिया बोलते हैं इन दोनों के मिक्सचर को। क्यों? क्योंकि अपने अंदर ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेते हैं। जितने नोबल मेटल हैं, जितने खानदानी मेटल हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, किसी में नहीं घुलते, उनको अपने अंदर भी डिसॉल्व कर लेते हैं। और साथ में कौन सी गैस लिबरेट करते हैं? नेसेंट क्लोरीन, क्लोरीन गैस लिबरेट करते हैं। और क्योंकि वो क्लोरीन गैस उस वक्त पैदा हो रही होती है, तो जाहिर है उसको नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं। बाद में वो डायटोमिक फॉर्म में Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। जब ये नेसेंट क्लोरीन निकल रही होती है ना बाहर, तो ऊपर से आने वाले गोल्ड के साथ, देखो नेसेंट क्लोरीन निकल रही है, जाहिर निकलेगी तो इस बीकर में जो नेसेंट क्लोरीन बनेगी वो बाहर निकलेगी। ठीक है, अब बाहर निकलते वक्त ये जो इस एक्वा रिजिया लिक्विड की सरफेस पे जो गोल्ड मेटल बैठा हुआ है, ये निकल के इस गोल्ड मेटल के साथ रिएक्शन कर जाएगी। देखो, ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्शन कर जाएगी गोल्ड मेटल के साथ। और गोल्ड का सिंबल क्या होता है? कैपिटल A स्मॉल u। इसका लैटिन नेम होता है ऑर्रम। ठीक है सर, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट बनाएगी। कैसे बनाएगी सर? गोल्ड मेटल है, मेटल पॉजिटिव, जो बच गया वो नेगेटिव है। बोथ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Au पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। Cl की वैलेंसी क्या होती है? 1। Au की दे दी, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। और Au यानी गोल्ड की वैलेंसी क्या होती है? 3। माशाल्लाह, वेरी गुड। किसको देगा? Cl को दे दी सर। तो ये प्रोडक्ट बनता है। डन सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा जी, इसको बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड। ठीक है सर। अच्छा, ये ऑरिक क्लोराइड जो है ना, रिएक्शन करता है HCl कंसंट्रेटेड के साथ। ये बात समझ नहीं आई सर, अब मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, जब मैंने नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में मिक्स किया, ये रिएक्शन कर गए, फिर जाके इन्होंने एक्वा रिजिया बनाया। फिर जिस एक्वा रिजिया के अंदर गोल्ड भी डिसॉल्व हो रहा है और सारे नॉर्मल मेटल डिसॉल्व हो रहे हैं। लेकिन पहले तो इस HCl और HNO3 ने रिएक्शन किया होगा ना? हाँ सर, बिल्कुल किया होगा। अपने आयन से ब्रेक हुए होंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ठीक है सर, तो अब मेरा एक सवाल है कि जब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अपने आयन से ब्रेक हुआ, तो नेसेंट क्लोरीन गैस बनी, नाइट्रोसिल क्लोराइड बना, वाटर बना, तो क्या नाइट्रिक एसिड अपने आयन से ब्रेक नहीं होगा? बिल्कुल हुआ होगा सर, H पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में। NO3 का नाम क्या होता है सर? आपने बताया था, NO3 का नाम नाइट्रेट होता है, चार्ज माइनस होता है, वैलेंसी 1 होती है। तो जब ये नाइट्रेट अपने आयन से ब्रेक हुआ होगा ना, तो ये इस ऑर्रम क्लोराइड के साथ, जो ऑर्रम क्लोराइड कब बना था? गोल्ड और नेसेंट क्लोरीन के रिएक्शन से, उसके साथ रिएक्शन किया होगा। और HCl ने भी किया होगा। ठीक है सर, नाइट्रिक एसिड ने जो रिएक्शन किया था, NaCl गैस बना दी, और सॉरी NaCl कंपाउंड बना दिया और नेसेंट क्लोरीन बना दी, वो तो हो गया। अब HCl जो टूटा ना, उसने कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन इस AuCl3 के साथ भी कर लिया।
रिएक्शन तो मैं तुमको दिखाऊंगा, लेकिन अल्लाह का तुमको मेरी बात समझ में आ जाए। दोबारा से देखता हूँ, HNO3 को और HCl को 1 और 3 के रेशो में मिला दिया, रॉयल वाटर बन गया, जिस रॉयल वाटर के अंदर गोल्ड, प्लेटिनम और तमाम नोबल मेटल डिसॉल्व हो रहे हैं क्लोरीन गैस की लिबरेशन से। सही है, जब क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है तो जो एक्वा रीजिया लिक्विड की सरफेस पे गोल्ड मेटल बैठा हुआ है उससे टकरा के रिएक्शन करके ऑरम क्लोराइड बना रही है। ठीक है सर, ये जो ऑरम क्लोराइड है ना, ये HCl से जाके रिएक्शन करेगा। ये बोलेगा ऑरम क्लोराइड मैं रिएक्शन करूंगा HCl से, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। ठीक है सर, और HCl कंसंट्रेटेड है, वो भी बोलेगा मैं रिएक्शन करूंगा। लेकिन मसला ये कि अब ऑरम क्लोराइड में ऑरम की वैलेंसी 3 थी, फुल हो गई, 3 क्लोरीन थे। अब कैसे रिएक्शन करें? अब बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है? ये चैप्टर 4 में तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, चैप्टर 5 में 9 क्लास में पढ़ के आ चुके हो। बनेगा कैसे? और से देखना। अब ऑरम क्लोराइड के पास मजीद जगह नहीं है वो किसी कंपाउंड को अपने पास एक्सेप्ट करे, लेकिन ये HCl का Cl बोलेगा मैं तो ऑरम क्लोराइड के पास जाऊंगा। ऑरम क्लोराइड बोलेगा कैसे मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगा भाई, मेरे पास तो अब जगह ही नहीं बची है, मेरी तो वैलेंसी फुल हो गई है गोल्ड की, तुम आ ही नहीं सकते। ये जो HCl का क्लोरीन है ये AuCl3 के गोल्ड को बोलेगा नहीं तुम्हारे पास तो मैं आऊंगा। वो जबरदस्ती आएगा तो जबरदस्ती का बॉन्ड बनेगा, वन साइडेड शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा तुमको बता दूं। ऑरम क्लोराइड में Au के साथ कितने क्लोरीन है? 3 सर। जब HCl में से 1 क्लोरीन और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 4, तो बन गया AuCl4। बाकी H पॉजिटिव अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। नहीं समझा सर? देखो Au के साथ कितने Cl थे? 3, एक और आ गया, कितने हो गए? 4, क्योंकि वो जबरदस्ती आया, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तुम जानते हो जब किसी के ऊपर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अब ये पूरा नेगेटिव हो गया तो फिर जो बच गया H वो पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोऑरिक क्लोराइड। देखो नाम आ गया। ठीक है, वही तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। पहले जरा सारी बातों को दोबारा से कंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? गोल्ड। ये क्या है? प्लेटिनम। दोनों क्या है बच्चों? नोबल मेटल, खानदानी मेटल, जो आराम से किसी से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन एक ऐसा पानी है जो अपने अंदर गोल्ड, प्लेटिनम और तमाम नोबल मेटल को डिसॉल्व कर लेता है। उस पानी को बोलते हैं एक्वा रीजिया, रॉयल वाटर। कैसे बनता है? 2 कंसंट्रेटेड एसिड के मिक्सचर से, दैट इज कॉल्ड रॉयल वाटर, यानी शाही पानी। ठीक है सर, कौन कौन से एसिड होते हैं? 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिक्स विद 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड एक्वा रीजिया, meaning royal water, because it can dissolve gold and other noble metal with the liberation of chlorine gas। क्योंकि वो अपने अंदर गोल्ड और जितने भी खानदानी मेटल हैं सबको डिसॉल्व कर लेती है क्लोरीन गैस की लिबरेशन के साथ। डन सर, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, कौन सा पानी होता है ये? रॉयल वाटर सर, एक्वा रीजिया बोलते हैं केमिस्ट्री में। फॉर्मूला क्या होता है? मैं बच्चों वाली बात नहीं कर रही सर, पानी कोई भी हो, फॉर्मूला तो H2 ही रहेगा। ठीक है सर। अच्छा जी, अब तस्वीर में तुम देख सकते हो जब ये गोल्ड इस पानी में जाकर डिसॉल्व हुआ तो डिसॉल्व हो के घुल घुल के नीचे जाके बैठ रहा है, और नीचे जाके बैठ के कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं सर? NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, और नाइट्रोसिल क्लोराइड बनते ही कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन गैस, क्योंकि वो उसी वक्त पैदा हो रही है जो चीज बिल्कुल रिएक्शन में नई नई पैदा, उसको बोलते हैं नेसेंट, नई नई पैदाशुदा एलिमेंट, नेसेंट एलिमेंट। ये क्लोरीन या नया नया पैदाशुदा हो रहा है, इसको बोलेंगे नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, ये आ गया नेसेंट क्लोरीन। तो ये सब तीनों को अलग अलग करना है, कर दिया। जैसे ही नेसेंट क्लोरीन यहाँ से उड़ रही होगी तो इस एक्वा रीजिया के लिक्विड में जो सरफेस पे गोल्ड मेटल बैठा हुआ है वो नेसेंट क्लोरीन रिएक्शन कर जाएगी उस गोल्ड से, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगी AuCl3। कैसे बनाएगी तुमको बता दिया। क्लोरीन की वैलेंसी 1 Au के पास, Au की वैलेंसी 3 क्लोरीन के पास। ठीक है सर। अभी जो ऑरिक क्लोराइड है, सॉरी इसको बोलते हैं ऑरम क्लोराइड। ये ऑरम क्लोराइड रिएक्शन करेगा HCl के साथ, क्योंकि HNO3 तो अपने आयन में पूरा ब्रेक होकर रिएक्शन करके NOCl बना दिया, नेसेंट क्लोरीन बना दिया, खत्म हो गया। अब इसका रिएक्शन करेगा। HCl बोलेगा मैं अपना Cl तुमको दे रहा हूँ, गोल्ड बोलेगा मैं ले ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है, बोलेगा जबरदस्ती दे रहा हूँ। तो जबरदस्ती देने से क्या होगा? पहले AuCl3 था, अब AuCl4 हो गया। लेकिन क्योंकि जबरदस्ती एलिमेंट आया, उसका इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती आया, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन आने से माइनस चार्ज आता है। अगर आपके ऊपर माइनस तो आपके ऊपर प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोऑरिक क्लोराइड। ठीक है, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अच्छा जी, अब बैलेंस करना है तो बैलेंस करने का नंबर लगा दो, तुम्हें आता है बैलेंस करना। जो बैलेंस नहीं है उसको तुम खुद से बैलेंस करोगे। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टी थी ना बच्चों इसकी, नाइट्रिक एसिड की एक्वा रीजिया, अब तुमको इंशाल्लाह नोट्स में तुमको मिल जाएगी। नोट्स में तुमको मैं दिखाता हूँ कहाँ मिलेगी। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशंस कैसे थी वो मैंने समझा दी। इसकी वर्डिंग कैसे याद रखोगे वो भी बता दिया। अ मिक्सचर कंटेनिंग 1 part by volume of concentrated nitric acid and 3 parts by volume of concentrated hydrochloric acid is called aqua regia, meaning royal water, because it can dissolve gold and all other noble metals with the liberation of chlorine gas.
ये देखो प्यारे बच्चों, नोट्स में पेज नंबर 24 खोलो, वहां क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एक्वा रिजिया, हाउ इट डिसॉल्व गोल्ड एंड अदर नोबल मेटल्स। तो पेपर में ऐसा सवाल आएगा, तुम पूरी वर्डिंग के साथ ये 3 इक्वेशन लिख देना, तुमको मैंने समझाई। ठीक है, ये सर यहाँ तक तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 4 का रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, मुबारक हो, द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्लोरीन। अब क्लोरीन के बारे में जो जो बातें जानते हो वो मुझे बता दो। सर क्या जानते हैं, आपने जो बताई है वही बताएंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह तुम अच्छे बच्चे हो, जल्दी से बताओ क्लोरीन का सिंबल क्या होता है। सर पीरियोडिक टेबल में जब होता है तो Cl लिखते हैं, जब किसी केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं तो लिखते हैं क्लोरीन गैस Cl2। ठीक है, हाँ सर ये वाली बात तो पता है। अब ना हमें इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। मैं नहीं पढ़ाता था कभी भी, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, आता भी तो बच्चे चॉइस में छोड़ देते। इस बार रिड्यूस में है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, पढ़ना जरूरी है। इसको छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, चैप्टर 4 वैसे भी छोटा हो चुका है। तो क्लोरीन की प्रिपरेशन कैसे होती है उसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। तो मैं याद है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। हाँ सर, आपने चैप्टर नंबर 3 में डाउन्स प्रोसेस में बताया था कि किसी कंपाउंड से मेटल या नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, मुझे यहाँ क्लोरीन को एक कंपाउंड NaCl से एक्सट्रैक्ट करना है। सर आपने डाउन्स प्रोसेस में भी NaCl से Na को अलग किया था। हाँ तो उस वक्त Na को अलग किया था, आज Cl को अलग करूंगा। तुमको याद हो डाउन्स प्रोसेस में Na भी मिल गया था, Cl भी मिल रही थी, लेकिन Cl को बाहर लेना ऑब्टेन करना मकसद नहीं था, वहां हमने शो नहीं किया था इतना खास। यहाँ मुझे NaCl से क्लोरीन को हासिल करना था। अलबत्ता कंपाउंड से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करो या नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है उस कंपाउंड की। ठीक है, तो क्लोरीन भी जो है NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल होगा। सही है सर। और जिस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो फॉर्म में होता है, या तो मोल्टेन स्टेट में यानी पिघली हुई हालत में, या तो एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में घुली हुई हालत में। चाहे मोल्टेन स्टेट हो चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो, दोनों लिक्विड स्टेट होती है। अरे क्या देख रहे हो यार, भाई बर्फ सॉलिड स्टेट है, मोल्टेन स्टेट में आई पिघल गई, तो सॉलिड से क्या बन गई, लिक्विड। इससे एक बात पता चली, दुनिया में हर मोल्टेन स्टेट वाली चीज, पिघली हुई चीज लिक्विड स्टेट होती है। एक्वस सॉल्यूशन पानी में घुली हुई है तो है ही लिक्विड। अब यहां मैंने NaCl को कौन सी फॉर्म में इस्तेमाल किया है, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है सर, अच्छा जी। और दूसरी बात, मोल्टन स्टेट एक्वस सॉल्यूशन दोनों लिक्विड स्टेट है, दोनों में वो कंपाउंड, यहाँ NaCl है, कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। डन सर। यहाँ जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सेल इस्तेमाल होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बच्चों वाली बात कर रहे हैं सर, पता है, ये तो हमें पता नहीं होगा, इसको पता होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में जो सेल इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। माशाल्लाह। क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए दो तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मौजूद हैं, एक है नेल्सन सेल, दूसरा है कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, अब ये बातें ना तुम अपने पास जरूर नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं तुमको क्लोरीन की प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा नेल्सन सेल से। नेल्सन सेल कैसा होता है, जरा इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। तुम्हारे पास डायग्राम मौजूद है, ऐसे ही बनाना बिल्कुल। पहली बात, दिस सेल कंसिस्ट ऑफ यू शेप परफोरेटेड स्टील वेसल विच एक्ट एज कैथोड। ठीक है, इस नेल्सन सेल में एक यू शेप की ट्यूब है, ये रही, जिसके अंदर परफोरेशन हुई हुई है। परफोरेशन मतलब होल्स हुए में, सुराख हुए में। अपने लैपटॉप में मैं अगर सुराख कर दूं बोलूंगा परफोरेटेड लैपटॉप, अपने मोबाइल में सुराख कर दूं बोलूंगा परफोरेटेड मोबाइल। मैंने इस यू ट्यूब में ये सुराख किए हुए हैं, बोलूंगा परफोरेटेड यू ट्यूब। सही है, और स्टील की बनी हुई, डेट्स वाई परफोरेटेड यू ट्यूब स्टील वेसल। इसको मैं किस तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैथोड के तौर पे। देखो लेबलिंग हुई हुई है, यहाँ लाइन लगी हुई है और कह रहे हैं परफोरेटेड स्टील कैथोड। ठीक है सर। एंड कार्बन रॉड एज एनोड, और कार्बन को किस तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, एनोड के तौर पे। अब तुमको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड एनोड का होना जरूरी है, तो ये परफोरेटेड स्टील वेसल कैथोड के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, कार्बन एनोड के, कार्बन का रॉड एनोड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एनोड वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। दिस यूट्यूब इज सेपरेटेड फ्रॉम एनोड बाय एस्बेस्टोस लेयर। ये यूट्यूब जो है ना इस एनोड से अलग की हुई है, ये इस एस्बेस्टोस लेयर के जरिए। एस्बेस्टोस एक मिनरल होता है। अच्छा, कैथोड एनोड को अलग क्यों किया गया है, असल में वो जो NaCl होगा ना एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, आयंस में ब्रेक हुआ होगा, क्योंकि जो चीज मोल्टन स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन में लिक्विड स्टेट में होती है ना, और अपने आयंस में ब्रेक हुई भी होती है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो जब मैं करंट गुजारूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव खुद मिल जाएंगे। मिसाल तुमको मैंने क्लास में देकर समझाई थी,
एक बच्चा स्विमिंग पूल में नीचे डेप्थ में जाके स्विमिंग कर रहा है, गहराई में, करंट ऊपर से बिजली का तार मैंने गिरा दिया, तो पहले वाइब्रेट करेगा, फिर आप ऊपर उड़ जाएगा। करंट लगने से चीजें वाइब्रेट करती हैं, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेट करेंगे, एन पॉजिटिव सी एन नेगेटिव वाइब्रेट करेगा, आपस में मिल जाएंगे, दोबारा से नमक बन जाएगा। तो फिर मेरे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी? इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए तो अपने आयन से ब्रेक हुआ होना जरूरी है, अलग अलग होना जरूरी है। तुमको अलग अलग रखने के लिए मैंने यहाँ एस्बेस्टोस लाइनिंग कर दी। इस एस्बेस्टोस लाइनिंग से एन पॉजिटिव सी एन नेगेटिव तो अलग रहेगा, साथ में ये जो परफोरेटेड स्टील मैं कैथोड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और कार्बन रॉड को एनोड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी अलग अलग है, जुदा है। देख लो ये लाइन आ गई बीच में, एस्बेस्टोस की लाइनिंग, जो एस्बेस्टोस एक वो है मिनरल, ठीक है सर। दिस यूट्यूब इज फिल्ड बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बच्चों वाली बात कर रहे हैं, हमें पता है इस इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो ये यूट्यूब उसी से भरी हुई है। डन सर। वर्किंग क्या है? जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, करंट गुजारा जाएगा, तो Na पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव, और Cl नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर होता है पॉजिटिव। अच्छा, जब Na पॉजिटिव जाएगा ना उधर, क्या कहते हैं, कैथोड की तरफ, तो वहां जाके मेटल बन जाएगा, जाहिर है सर। जब आयंस अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं तो एटम में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ, तो सोडियम आयन से सोडियम मेटल बन जाएगा, और मेटल बनते ही वो नीचे गिरेगा, भारी होगा, जाहिर है। जैसे नीचे गिर रहा होगा ना, देखो तुमको यहाँ पे गिरते हुए भी दिख रहा है इन डॉट्स के जरिए, ये डॉट्स नहीं है, दरअसल वो सोडियम मेटल है जो बन के गिर रहा है। यहाँ से मैं स्टीम दाखिल कर रहा हूँ। स्टीम क्या होती है? भाप सर। यानी भाप बनती कैसे है तुमको पता है सर? वाटर का फॉर्मूला H2O, और वाटर को जब बॉइल करते हैं तो वो वाटर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टीम। तो स्टीम वाटर ही है, बस गैस की फॉर्म में होती है। तो जब वो स्टीम को मैं इस सोडियम मेटल के ऊपर हिट करवाऊंगा, गुजारूंगा स्टीम को इस सोडियम मेटल के ऊपर से, तो सोडियम मेटल उस स्टीम के OH के साथ रिएक्शन करके NaOH लिक्विड बना लेगा, बेस बना लेगा, जो ये लिक्विड की फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा। कैसे सर? तुम ना एक काम करना, Na और वाटर का रिएक्शन करके देखना, ठीक है? यहाँ तो Na और स्टीम का हो रहा है सर, तो भाई स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है? H2O इन द गैसियस फॉर्म, तो रिएक्शन तो वैसे ही होगा Na प्लस H2O। तो अपने पास करके देखना, H2O का खोल के लिख देना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो देखना NaOH बनेगी। तो ये NaOH जो है ना, यहाँ लिक्विड की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगी, और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो देखो यहाँ से उड़ती हुई ऊपर चली जाएगी। क्लियर? तो बच्चों Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में Na पॉजिटिव गया कैथोड की तरफ, सोडियम आयन से सोडियम मेटल बना, मेटल बन के नीचे गिर रहा था, उसके ऊपर स्टीम को गुजारा, तो स्टीम के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाया, जो बेस था नीचे बैठ गया, उसको यहाँ से खींच के निकाल लूंगा, नलका लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है, और जो हाइड्रोजन गैस बनी वो उड़ के बाहर निकल गई। ठीक है, हमें बनाना क्या था, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्लोरीन की प्रिपरेशन। तो ये देखो गरीबी में क्लोरीन की प्रिपरेशन के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल गया और हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। ठीक है, क्लोरीन तो मिलनी है। तो पेपर में कभी सवाल आया ना इन MCQs में, फ्रॉम नेल्सन सेल वी कैन ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल ऑफ दीज, तो क्या लगाओगे? ऑल ऑफ दीज पे, क्योंकि हम इस नेल्सन सेल से तीनों चीजों को हासिल कर रहे हैं। ठीक है सर, क्लोरीन कैसे हासिल होगी? Na पॉजिटिव गया कैथोड की तरफ, Cl नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ, वहां जाके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बन जाएगा। सही है सर। As we know that the YouTube is filled by aqueous solution of NaCl। aqueous solution मतलब अपना आयन से ब्रेक हुआ है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है सर, ये रहा, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइज हो जाना। सोडियम पॉजिटिव के साथ क्या हुआ हमने देख लिया, लेकिन हम शो नहीं करेंगे क्योंकि हम क्लोरीन की प्रिपरेशन बता रहे हैं, तो वही काम करेंगे जो क्लोरीन के साथ हुआ। क्लोरीन चला जाएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो क्लोरीन चला जाएगा एनोड पे। एनोड की तरफ रिएक्शन कैसे होगा सर? आपने बताया था, ये क्लोराइड आयन था, सही है, एनोड पे गया, जाके इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई, अपने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब मैंने तुमको ये बात सिखाई कैसे थी कि जिस चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। कमी पूरी होती है खाने से, ज्यादती कैसे पूरी होती है? निकाल के, वॉमिट करके। तो 2 माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन की ज्यादती, 1 माइनस चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन की ज्यादती। ज्यादती कैसे पूरी होती है? निकाल के। क्लोराइड में 1 इलेक्ट्रॉन की ज्यादती, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के पूरी हो जाएगी। ठीक है सर, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बन जाएगा। ठीक है सर, इन दोनों को अलग अलग शो करना है, कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या इक्वेशन बैलेंस है? नहीं सर, यहाँ 2 क्लोरीन या 1 क्लोरीन, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। सही है, 1 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करना है, कर दिया। उम्मीद है बच्चों बात समझ में आई होगी। वर्डिंग लिख देना, क्लोराइड आयन एनोड की तरफ माइग्रेट हुआ, एनोड की तरफ गया, उसने एनोड की तरफ हिजरत करी और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेशन की वजह से। क्योंकि ये थोड़ी लिखना होगा पेपर में कि क्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन की उल्टी करी, तो मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उल्टी उल्टी नहीं करता, दरअसल वो जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या होती है ऑक्सीडेशन? आपने बताया सर, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा, उल्टी करी इलेक्ट्रॉन की,
तो उससे क्लोरीन गैस बनाते हो। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? क्लोराइडाइन इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन गैस। ठीक है सर। तो ये थी क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन नेल्सन सेल से। क्लियर? अब क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन करेंगे कास्नर केल्नर सेल से। ये थे हैमिल्टन कास्नर जिन्होंने इस मेथड को बताया था, और ये है कास्नर केल्नर सेल। ठीक है सर, वर्डिंग पढ़ते जाते हैं। दिस ट्यूब हैज अ कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। बेवकूफ, हमें बता रहे हैं कैथोड नेगेटिव होता है, हमें पता है, ऑफ मरकरी। अच्छा, इस ट्यूब में जो कैथोड है वो मरकरी का बना हुआ है। नेल्सन सेल में किसका बना हुआ था? अभी ये पढ़ा है। हाँ, नेल्सन सेल में जो कैथोड था वो एस्बेस्टोस लेयर की लाइनिंग थी, और यहाँ मरकरी की एक नीचे लिक्विड लेयर है, उसका कैथोड बनाया हुआ है। एट द बॉटम, नीचे ये रही, फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सीधे हाथ से उल्टे की तरफ फ्लो कर रही है। लिक्विड है तो ज़्यादा फ्लो तो करेगी, सीधे से उल्टे हाथ की तरफ कर रही है। नीचे ये रही, कैथोड की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। द एनोड, बोले एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हमें पता है भाई। एनोड क्या है? ग्रेफाइट का रॉड है। ये दो ब्लैक कलर के रॉड दिख रहे हैं? हाँ सर, ये दो ब्लैक कलर के रॉड क्या किसी लिक्विड में डिप हुए हैं? बिल्कुल। ये लिक्विड किसका है? उसी NaCl एक्वस सॉल्यूशन का सर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट NaCl का सॉल्यूशन है। डन सर। अच्छा, वो हमें बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। बिल्कुल हमें पता है। जो किसकी डायरेक्शन में बह रहा है? द इलेक्ट्रोलाइट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ मरकरी। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl एक्वस सॉल्यूशन, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में मरकरी फ्लो कर रही है। मैंने कहा मरकरी तुम किस रास्ते में फ्लो कर रही हो? बोल रही है लेफ्ट टू राइट। तो मैंने कहा मुबारक हो, हमारा जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है वो भी लेफ्ट, वो भी जो है राइट टू लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है। क्योंकि पहले पॉइंट में बता दिया, मरकरी जो कैथोड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रही है, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी मरकरी की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। वर्किंग कैसे होगी भाई? आपने आइंस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, Na पॉजिटिव Na सोडियम मिलेगा मुझे, सोडियम मेटल, और क्लोरीन गैस मिलेगी, तो सोडियम मेटल कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे सोडियम से मतलब नहीं है, उसका रिएक्शन दिखाऊंगा नहीं, जैसे क्लोरीन का रिएक्शन दिखाया था वहाँ एनोड की तरफ, वैसे ही दिखाऊंगा। सही दिखाया ना? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तो बात पूरी होगी, अल्लाह का फजल है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 का आखिरी टॉपिक क्लोरीन था, उसकी प्रिपरेशन हो गई। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।